हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपके आने वाले टेट एग्जाम्स के लिए मैथमेटिक्स की पेडागोजी करवा रहा था, यानी गणित का शिक्षा शास्त्र करवा रहा था मैं आपको, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट 8 से 9 टॉपिक्स करवा दिए थे। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है और चैनल में अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां जाकर उन वीडियोज को देख सकते हो। ओके, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसके आगे वाले टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए कि आज का हमारा चैप्टर का नाम क्या है। तो सामुदायिक गणित यानी कि कम्युनिटी मैथमेटिक्स। अगर आप सीटेट का सिलेबस चेक करोगे तो ये आपका चौथा टॉपिक है। ओके, अब ये सामुदायिक गणित जो है इसके अंदर आपके किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं और किस प्रकार का थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, दोनों चीज को मैं समझाते हुए चलूंगा आपको। ओके, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सामुदायिक गणित का मतलब क्या है, कम्युनिटी मैथमेटिक्स का मतलब क्या है। तो आप ये बोल सकते हो कि गणित हमारे समुदाय के लिए किस प्रकार से कार्यरत होता है हमारे दैनिक जीवन का, उस बारे में यहाँ पर सारी की सारी चर्चा की गई है। ओके, जैसे कि लिख रखा है कि गणित महान सामाजिक महत्व का विषय है। ध्यान रखिएगा एक इस लाइन को, गणित महान सामाजिक महत्व का विषय है। यह हमारी सामाजिक संरचना के उचित संगठन और रखरखाव में मदद करता है। अब ये थोड़ी ज्यादा ही शुद्ध हिंदी होगी, मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं कि गणित क्या है। एक महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे समाज को आपस में तालमेल बिठाकर हमारी सामाजिक संरचना, यानी कि एक दूसरे से जैसे लोग जुड़े होते हैं तो एक चेन बना लेते हैं, तो सामाजिक संरचना को उचित संगठन और रख रखाव में क्या करता है, ये हमारी मदद करता है। जैसे कि नेक्स्ट लाइन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सामाजिक जीवन यापन करने के लिए गणित के ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता होती है। क्यों? तो क्योंकि समाज में लेन देन, व्यापार, उद्योग आदि व्यवसाय गणित पर ही निर्भर है। इसलिए गणित को क्या कहा जाता है, सामुदायिक गणित या कम्युनिटी मैथमेटिक्स या सामाजिक संचार करने में क्या करता है, हमारी मदद करता है। अगर आपने किसी से पैसे लेन देन है तो उसमें मदद करेगा। व्यापार कर रहे हो, चाहे वो आप छोटा व्यापार हो, ठेली लगा रहे हो, जो कि ठेला भी बोल सकते हो, वो लगा रहे हो, या एक बड़े उद्योगपति हो आप, या फिर कोई आपने उद्योग लगा रखा हो, उन सभी में क्या होता है, इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का रोल होता है। इसलिए मैंने आपको बोला मैथमेटिक्स क्या होता है, हमारी सामाजिक संरचना को उचित संगठन करते हुए उसको सही तरीके से चलाने में, रख रखाव करने में क्या करता है, हमारी मदद करता है। साथ ही साथ में गणित के अभाव में संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था एवं संचार का स्वरूप जो होगा वो बिगड़ जाएगा। अर्थात मानव का सामाजिक जीवन गणित पर निर्भर करता है। अगर आप यही सोचकर देख लो कि अगर गणित नहीं होता तो आप अगर दुकानदार को 100 रुपए देते तो गणित से सामान जितने का लिया है वो दुकानदार कितने रुपए आपको वापस करता। कैसे हम किस प्रकार से हम लेन देन करते, किस प्रकार से हम व्यापार करते, किस प्रकार से हम उद्योग करते। ओके, तो अगर आप यही आपके एक मन में संरचना चलोगे तभी आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, जो संरचना है, उसका स्वरूप जो होगा वो बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। पूरा का पूरा जो हमारा सामाजिक जीवन है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, गणित के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए कम्युनिटी मैथमेटिक्स यानी कि सामुदायिक गणित जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा गया है आपके मैथ्स पेडागोजी में। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलें तो लिख रखा है आपका, एक नेपोलियन ने गणित के सामाजिक महत्व को स्वीकार करते हुए कहा था कि गणित की प्रकृति और सुधार राज्य की समृद्धि में से जुड़ा हुआ है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि नेपोलियन ने कहा था, एक पूरा स्टेटमेंट दी थी कि गणित जो है हमारे राज्य का, हमारे देश का, हमारी कम्युनिटी का या हमारे किसी भी प्रकार की आसपास के जुड़ाव वाले लोगों का वो एक क्या करता है, समृद्ध, यानी कि उनको भी और अपने आप को भी बढ़ाने में मौका देता है, उनको भी पूर्ण रूप से अच्छी जिंदगी जीने का मौका देता है और हमें भी, जो कि प्राकृतिक और सुधार राज्य के रूप में क्या करता है, पूरा का पूरा काम करता है। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस की वजह से हमारा पूरा का पूरा व्यापार क्या है, ठप पड़ा हुआ है। तो वो व्यापार कोरोना वायरस की वजह से है, लेकिन वहां पर जो महत्व पड़ता है वो गणित के अकॉर्डिंग ही पड़ता है कि किस प्रकार से हमें लेन देन करना और किस प्रकार से हमें व्यापार करना है। ओके, तो इसी चीज को समझने के लिए हम 5 पॉइंट में, जो कि बोल सकते हो आप कि सामुदायिक जीवन में गणित के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा भी समझा जा सकता है। कौन कौन से बिंदु हैं? तो इंपॉर्टेंट 5 बिंदुओं के बारे में बताऊंगा जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या आपको वो थॉट्स समझने चाहिए। ओके,
तो पहला पॉइंट निकल के आता है आपका नैतिक मूल्यों का विकास। अब नैतिक मूल्यों का विकास आप सभी को पता है कि हमारे अंदर जो ईमानदारी आ जाती है, सहायता लेना देना हो जाता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे, वो नैतिक मूल्य होते हैं, जो कि हमारी किस चीज में मदद करते हैं, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने में और एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर कार्य करने में हमारी मदद करता है, मतलब इंसान को इंसान बनाता है। ओके, चलिए शाब्दिक शब्द में पढ़ लेते हैं कि गणित के नैतिक मूल्य के महत्व को स्पष्ट करते हुए महान दर्शनीय, जो कि किसने, तो ध्यान रखिएगा एक साइकोलॉजिस्ट थे, डैटन ने कहा है कि गणित तर्क समस्त विचार यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने में क्या है आपका, वो समर्थन देता है या प्रदान करता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा गणित तर्क करने में इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को सॉल्व करने में आपने 100 रुपए दिए तो 60 रुपए का सामान लिए तो आपको 40 रुपए वो वापस करेगा। तो आप सोच रहे हो ना, उसमें तर्क कर रहे हो, विचार कर रहे हो, उस पूरा का पूरा यथार्थ कर रहे हो, उसका कथन कर रहे हो, पूरा का पूरा सारी चीज को स्टेटमेंट के रूप में समझने की कोशिश कर रहे हो। तो इन सारी चीजों को बोलने में क्या करता है, वो करने में क्या करता है, गणित हमारी मदद करता है। साथ ही साथ में गणित का ज्ञान बच्चों के चरित्र एवं नैतिक विकास में सहायक है। गणित पढ़ने या पढ़ाने से बच्चों में स्वच्छता, समय की बर्बादी, ईमानदारी, न्यायप्रियता, सच्चाई, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, दूसरों की बातों को सुनना, वह सम्मान, सच्चाई, आत्मनिर्भरता, ये सारी की सारी, ये क्या है, सम्मान देना, धैर्य आदि गुणों का विकास होता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर गणित का सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि समय की बर्बादी, क्यों, क्योंकि गणित एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा समय को समझा गया और समय को समझने के बाद आप सभी को पता है बीता हुआ समय कभी भी हमें लौटकर नहीं मिल सकता। इसलिए ये सारी की सारी चीजें जो होती है वो नैतिक विकास के अंदर आती है, चाहे स्वच्छता हो गया, समय की बर्बादी होगी, ईमानदारी हो गया, न्यायप्रियता हो गया, सच्चाई होगी, आत्मनिर्भरता हो गया, आत्मविश्वास हो गया, दूसरों की बातों को सुनना तथा सम्मान देना हो गया और साथ ही साथ में धैर्य। ये सारी की सारी चीजें हमें कौन सिखाता है, तो मैथमेटिक्स यानी कि मैथ सिखाती है। और आप सभी को पता है पुराने जमाने में जो वेदों और ग्रंथों से हमें पढ़ाया जाता था तो वहां पर 3 चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाता था, एक मैथमेटिक्स, एक विज्ञान और एक संस्कृत। इन 3 विषयों के हमारे क्या दिया जाता था, संपूर्ण ज्ञान दिया जाता था। विज्ञान से हमें क्या मिलता था, तो हमें उपचारात्मक शिक्षण की विधि मिलती थी, सोचने समझने के तर्क करने की विधि मिलती थी। तर्क गणित से हमें क्या मिलता था, सम्मानजनक तर्क करने का, वितर्क करने का, ये सारी की सारी चीजें जानकारी मिलती थी। और संस्कृत से हमारा भाषा दोष क्या होता था, सुधरता था। तो उसमें जो संस्कृत और मैथमेटिक्स और साइंस थी, उन तीनों को जिसको ज्ञान होता था उसको प्रति विद्यमान माना जाता था। तो उसी में से संस्कृत आप देख सकते हो, स्वच्छता, समय पर जो बर्बादी करी जाती है उसका, या समय की पाबंदी बोल सकते हो, ईमानदारी, न्यायप्रियता, ये सारी की सारी महत्व किसके अंदर आ जाता है आपके, वो आपके नैतिक मूल्यों के विकास के अंदर आ जाता है। अगर आपने ये विकास हो गया तो आपकी ये सारी की सारी चीजों पर क्या हो जाता है, पूरी तरीके से आप इसको समझने लग जाते हो और सही तरीके से आप उसका इस्तेमाल करते हो, बर्बाद नहीं करते हो। ओके, दूसरा आ जाता है आपका सांस्कृतिक एवं मूल्यों का विकास है। कैसे, तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, जो कि कौन थे, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर देखो, दिखने में अजीब लग रहा होगा लेकिन वो हांगवेन है। ओके, तो हांगवेन ने लिखा है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। मतलब गणित की जो सभ्यता होती है वो हमारी संस्कृति का क्या है, आईना है, दर्पण है। कैसे, तो यहाँ पर देख सकते हो कि प्रत्येक समाज या राष्ट्र की संस्कृति का अनुमान उस राष्ट्रीय समाज के निवासी के रीति रिवाज, खान पान, कलात्मक उन्नति, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आदि पहलुओं के द्वारा हो जाता है। गणित विषय को संस्कृति तथा सभ्यता का सर्जन करता माना जाता है। छंद, अलंकार, संगीत के समान या चित्रकला या मूर्तिकला आदि सभी अप्रत्यक्ष रूप से गणित के ज्ञान पर निर्भर होता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि प्रत्येक समाज और राष्ट्र जो है वो संस्कृति का अनुमान कहाँ से लगाते हैं, वो निवासियों के रीति रिवाज से, खान पान से, कलात्मक उन्नति से, आर्थिक या सामाजिक राजनीतिक पहलुओं से। इन द्वारा सारी की सारी चीजों का क्या पता लग जाता है, वो उस राज्य, उस संस्कृति का अनुमान लग जाता है, उस राष्ट्रीय समाज का पता लग जाता है कि कितनी उन्नति कर रहा है। और इन चीजों के पीछे कहीं ना कहीं गणित विषय का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि आपका फॉर एग्जाम्पल कला कर रहे हो, कोई चीज आप बना रहे हो, तो उसमें
आप कहाँ से काट छांट करोगे, वो आप उसका गुणन ही तो करते हो, उसका आप यही तो देखते हो कहाँ से काटे कहाँ से नहीं काटे। या सामाजिक आर्थिक या फिर राजनीतिक जो होती है, किस प्रकार से हमारी इकोनॉमी को संभाला जाए, वो किस प्रकार सोचा जाता है, मैथमेटिक्स के रूप से ही सोचा जाता है ना, कि हमारी जीडीपी कितनी जा रही है कितनी गिर रही है, मैथमेटिक्स का ये रोल है। तो वहां पर सारी की सारी चीजें कहां पर निर्भर करती हैं आपके, वो मैथमेटिक्स के यानी कि गणित के ऊपर ही निर्भर करती है। तो चाहे चित्रकला हो चाहे मूर्ति कला हो, कोई भी चीज हो, वहां पर सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी गणित इंक्लूड होती है। ओके, इसलिए हमारे संस्कृत एवं मूल्यों का विकास करने में भी ये मदद करती है। साथ ही साथ में आपका जीविकोपार्जन संबंधित मूल्यों का विकास। अब ये जीविकोपार्जन कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है जो हमारी दैविक जीवनों की चीजों के बारे में बात करी गई है, जैसे कि शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य बालक को अपनी जीविका कमाने तथा रोजगार प्राप्त करने में क्या बनाता है, वो आपका समर्थक बनाना भी है। कहने का मतलब है यहाँ पर कि सार्थक होना चाहिए था, यहाँ पर हल्का सा मिसप्रिंट हो गया, वो आपका यहाँ पर समथल लिख दिया, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए, सार्थक बनाना होना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया कि रोजमर्रा का जीविका कमाने के लिए, रोजगार कमाने के लिए मैथमेटिक्स क्या करता है, एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जैसे कि अन्य विषयों की अपेक्षा गणित इस उद्देश्य की प्राप्ति में सर्वाधिक सहायता करता है। आज के वैज्ञानिक व तकनीकी समय में विज्ञान ने नियमों, सिद्धांत एवं उपकरणों का प्रयोग सर्वव्यापी है, जिसकी आधारशिला क्या है, गणित है। जैसे कि इंजीनियर हो गए, टेक्नीशियंस हो गए, लघु उद्योग हो गया या कुटीर उद्योग यानी कि कंस्ट्रक्शन लाइन होगी, इन सबों की स्थापना किस चीज से की गई है, वो आपकी गणित से ही की गई है। क्योंकि इन सभी चीजों को नाप तोल करा जाता है, कितने रूप में कितना आर्किटेक्ट किया जाता है, कितने एरिया में बनाना है, किस तरीके से बनाना है, इन सभी की सभी चीजों में क्या करना होता है, हमारा मैथमेटिक्स का रोल निभाया जाता है। इसलिए कह सकते हो कि आपके विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का उपकरण जो होता है, यहां पर सबसे ज्यादा किया जाता है और हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक मेन इंपॉर्टेंट विषय निकलकर उभर कर आता है। ओके, नेक्स्ट है आपका मनोवैज्ञानिक मूल्यों का विचार। अब मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल टर्म में क्या हो सकता है कि गणित की शिक्षा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उपयोगी है। कैसे, तो गणित का शिक्षण मनोविज्ञान या फिर बोल सकते हो आपके विभिन्न नियमों का अनुसरण करता है, जैसे छात्र करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, समस्या समाधान आदि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर ज्ञान प्राप्त करता है। गणित के द्वारा छात्र में रचनात्मक प्रवृत्ति, इस चीज को ध्यान रखिएगा, रचनात्मक प्रवृत्ति, तर्क शक्ति, जिज्ञासा आदि गुणों का विकास होता है। अब यहाँ पर मनोवैज्ञानिक मूल्यों का विकास होता है, क्यों होता है, तो आप सभी को पता है छात्र जो होता है वो ज्यादातर किस चीज से सीखता है, वो खुद करके सीखता है या अनुभव से सीखता है या फिर समस्या समाधान से सीखता है। मतलब जो उसके पास समस्या आती है उसका समाधान खुद करके उन चीजों को सीखता है। अगर आप ऐसा करते हो तो किन चीजों का निवारण कर रहे हो, किस चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ही इसी के ऊपर फोकस होता है कि बच्चा खुद सारी चीजों को करके सीखें। और बच्चा जब खुद करके सीखता है, आप सभी को पता है मनुष्य जो होता है वो गलतियों का पुतला माना जाता है। क्यों, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें, एक्सपीरियंस जो होता है वो खुद करके सीखना चाहता है। अब जब खुद करोगे तो कोई नया काम करोगे तो आप ये तो हो नहीं एक्सपर्ट हो, तो कहीं ना कहीं तो गलती होगी। तो आपकी रचनात्मक प्रवृत्ति अगर खुद कर लिया आपने तो उसमें कुछ चेंजेस भी लाओगे, कुछ नई प्रवृत्तियां भी आएंगी, तो आप उसमें क्या लाओगे, रचनात्मक, मतलब अपने थॉट्स लाओगे, आपने सोचने शक्ति की विकास बढ़ेगी, आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी कि इस काम को मैं करूंगा तो क्या क्या होगा। तो इन सभी कामों के लिए क्या करना पड़ता है, हमारे गणित का एक महत्वपूर्ण रोल है जो कि मनोवैज्ञानिक मूल्यों का विकास करने में भी क्या करती है, हमारी वो सहायता करती है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट निकल के आता है आपका समाज और गणित दोनों आपस में कैसे कोरिलेटेड है। शुरू से वैसे मैं आपको बताता चला हूं कि समाज और गणित आपस में बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है, इसी से हमारा पूरा का पूरा तालमेल चलता है। चलिए शाब्दिक पढ़ लेते हैं कि हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को जो अपनी जीविका कमाता है तथा आय या फिर व्यय करता है, मतलब खरीदता बेचता है, उसे किसी न किसी रूप से गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। केवल इंजीनियर, उद्योगपति, डॉक्टर, गणित अध्यापक या फिर व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि समाज में छोटे से छोटे व्यक्ति जैसे कि मजदूर, कुली, रिक्शा चालक, सब्जी वाला, ठेले वाले, सभी को गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो ये पॉइंट तो मुझे लगता नहीं है आपको समझाने की जरूरत है, चाहे वो बड़ा सा बड़ा
आपका डॉक्टर हो या उद्योगपति हो या इंजीनियर हो, उनको ही मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं होती। वो ठेली वाला, सब्जी वाला, आपका रिक्शा चालक, कूली हो गया, इन सभी को पैसों का लेन देन करना पड़ता है और उसमें हमारे किस चीज़ से मदद करती है, वो मैथमेटिक्स मदद करती है। तो इस संबंध में एक आपके साइकोलॉजिस्ट थे, वो थे आपके यंग महोदय। उन्होंने क्या कहा है कि आजकल जो जमाना है वो लौ, वश और विद्युत के इस युग में जिस और भी मुड़कर देखें तो गणित ही सर्वव्यापी है, मतलब सबसे आगे है, पहला है। यदि रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो हमारा भौतिक सभ्यता का ही अंत हो जाएगा। मतलब जो यंग महोदय थे, इन्होंने गणित को किस चीज से कोरिलेट करा, हमारी रीढ़ की हड्डी से। अगर व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी हटा दी जाए तो वो नाकाम हो जाता है, चल फिर नहीं पाता अपना, उसका पूरा शरीर किसी काम का नहीं रहता है। तो रीढ़ की हड्डी किसको माना गया है यंग महोदय ने, तो गणित को माना है। क्यों? क्योंकि हमारे लेन देन में, हमारे व्यवसाय में, पूरे के पूरे सारे चक्र चलाने में गणित की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कहीं पर भी देख लो, आप स्टूडेंट हो तो आप आते जाते हो, बस में किराया लगता है उसका, ट्यूशन फीस देते हो, स्कूल फीस देते हो, उसके लिए मैथमेटिक्स चाहिए। आप घर में हाउस वाइफ हो, घर चलाने के लिए लेन देन करते हो, सब्जी खरीदते हो, उसके लिए आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए। आप छोटे व्यापारी हो, उसके लिए मैथमेटिक्स होना चाहिए। आप बिजनेसमैन हो, उसके लिए मैथमेटिक्स आनी चाहिए आपको। कोई भी चीज ले लो, वहां पर आपके मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसलिए समाज और गणित क्या है, आपस में कोरिलेटेड है, वो आपस में इंटरलिंक्ड है। ओके, तो ये आपका पूरा का पूरा एक टॉपिक था मैथ्स पेडागोजी में सामुदायिक गणित, यानी कि कम्युनिटी मैथमेटिक्स के नाम से। अब मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा, किसी भी प्रकार का कोई थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा मिस नहीं हुआ है। बाकी इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक सीरीज लेके चलेंगे बाद में, जब हमारी ये पूरी की पूरी मैथ्स पेडागोजी खत्म हो जाएगी। ज़्यादा नहीं, 3-4 चैप्टर और बचे हैं, जल्दी से वो खत्म करके फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मतलब पूरा हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाने के बाद लास्ट के 2 ऐसे 2.5 मंथ आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि एग्जाम टाइम है, हमारा पीक टाइम होता है सीखने का। क्यों? क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहे होते हैं, वहां पर हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं। ओके, अभी बच्चे आलस भी कर जाते हैं, लेकिन उस समय हमारा पीक टाइम होता है सीखने सिखाने का, वहां पर सबसे ज्यादा हम सीखते हैं और वहीं पर हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे और सबसे ज्यादा सही तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। ओके, पहले आपका मैं बेस बना रहा हूँ, कंसेप्ट बना रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। ओके, तो ये था दोस्तों आज का हमारा पूरा का पूरा टॉपिक। और जैसे कि मैं आपको कहता हूं, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।